प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीमांचल की जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये सौगात एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए और नीतीश कुमार के लिए या फिर कहें एनडीए के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है सीमांचल के इलाके में। जाहिर है कि पिछली बार सीमांचल के इलाके में जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए थे वो एनडीए के लिए बहुत अच्छे नहीं थे। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम सभी पार्टियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस बार प्रधानमंत्री विकास का नारा लेके पूर्णिया को एयरपोर्ट देके, पूर्णिया को वंदे भारत एक्सप्रेस देके, पूर्णिया को जो जोगबनी इरोड एक्सप्रेस देके, इसके अलावा गलगलिया और अररिया के लिए एक स्पेशल ट्रेन देके एक विकास की नई कहानी लिखी जा रही है और उम्मीद है कि इस कहानी के आधार पर वोट मांगे। और ये वोट यात्रा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे इलाके में बैनर, पोस्टर और तमाम तरह की चीज़ों को पाट रखा है। ये रैली स्थल है और रैली स्थल के पास की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा उसका पोस्टर, और चूंकि चुनाव का समय है, कई सारे उम्मीदवार भी हैं, तो उस हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी उपस्थिति पोस्टर के माध्यम से दर्ज कराई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस रैली के माध्यम से सीमांचल की जनता को और क्या क्या मिल सकता है। इस पूरे इलाके में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे में हाई डैम बनाने की मांग यहाँ के स्थानीय लोगों की बहुत समय से थी। उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री हाई डैम को लेकर भी कोई नई घोषणा कर सकते हैं। मैती नदी पर जो डैम बनाने की बात है उसको लेकर यहाँ पे एक घोषणा हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कई बार अलग अलग मंचों से बोला है, जैसे कि मखाना बोर्ड बनाने की बात हो या फिर मेडिकल की बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारे जो है कई सारी चीज़ें हैं। कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। कितना इंतजार है प्रधानमंत्री के आने का? 1 बजे आ गए प्रधानमंत्री। अच्छा। हाँ, तेजस्वी प्रधानमंत्री 1 बजे आएंगे। हाँ। बहुत हमें उल्लास है, मतलब खुशी है कि हमारे पूर्णिया शहर में आ रहे हैं और ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने अपने जीवन में देखा नहीं है कभी। और सोचता हूँ कि मेरे जितने जीवन बचे हैं मैं अपने जीवन से अपने जितनी आयु बची है मैं अपने प्रधानमंत्री के दे दूं, काहे कि आने वाला पीढ़ी हमारे देश के लिए। विकास की कौन कौन सी सौगात आप लोगों को आज मिलने जा रही है? अब तो प्रधानमंत्री आएंगे, अभी प्रधानमंत्री आएंगे तो ये बात होगी। क्या 45,000 करोड़ रुपया का सौगात देने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री हमारे। अब देखिए, अब सुनिए हमें क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। 45,000 करोड़ का एक नया मतलब आप लोगों को सौगात मिलेगा? बिल्कुल सौगात मिलेगा। हाँ। जैसा हम सुनने में आया है। अच्छा। बाकी सभा स्थल पर जाकर सुनेंगे, लाइव टेलीकास्ट होगा, देखेंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी घोषणा यहाँ पे होने जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 45,000 के करोड़ रुपयों का जो है यहाँ पे घोषणा की जाएगी और भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का, जो कि यहाँ के स्थानीय विकास में मील का पत्थर साबित होगा। तो निश्चित रूप से आज का दिन सीमांचल के लिए अहम है। अहम इसलिए भी है कि अब से महज लगभग 15 दिनों बाद ही एक तरीके से कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में उस घोषणा के मद्देनज़र इस तरह की जो तैयारी है और तमाम तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और सब कुछ आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की फ्रिस्किंग, इसके अलावा 3 to 4 लेवल सिक्योरिटी, अलग अलग पासेस और वो सारी व्यवस्था की गई है जिससे कि सुरक्षित तौर पे एक रैली को यहाँ पे करवाया जा सके। और बहुत बड़ी तैयारी की गई है। बताया जा रहा है कि बिहार का अब तक का सबसे बड़ा जो है हैंगर बन के तैयार हुआ है, जिसमें कि 5 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था है। क्योंकि बारिश का समय है इसलिए वाटर प्रूफ हैंगिंग वगैरह सब कुछ लगाया गया है। और ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, इस इलाके में पुलिस ने अपनी चाक चौबंद व्यवस्था बनाई हुई है। फ्रिस्किंग और तमाम तरह की चीज़ें हो रही है जिससे कि जो रैली में आ रहे हैं उनको आने जाने वाले में की ध्यान रखी जाए कि कौन है, किस तरीके से है। और पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से सिक्योरिटी जो यहाँ पे सिस्टम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इंतज़ार प्रधानमंत्री के आने की, और इस सब के बीच बारिश भी है। यह भी देखना है कि बारिश का कहर किस तरह से होता है। 2 तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं। प्रधानमंत्री 3 बजे के आसपास, लगभग प्रधानमंत्री 2:35 के आसपास एयरपोर्ट पे उतरेंगे। वहाँ से 3 बजे तक वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करने के बाद फिर वहाँ से वो यहाँ के लिए आएंगे रैली स्थल के लिए। अगर रैली स्थल की बात करें तो मौसम खुला हुआ तो वह हेलीकॉप्टर से आएंगे, अगर मौसम खराब हुआ तो बाय रोड आएंगे। प्रधानमंत्री 5:10 पर यहाँ से निकल जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो पूरा कार्यक्रम है, लगभग 2.5 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पे है, पूर्णिया में है। और उसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे और तमाम यहाँ पे कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स भी होंगे। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पूर्णिया।